राहत और बचाव की अलग अलग ये तस्वीरें तुर्की और सीरिया से आई हैं, जहां 7.8 तीव्रता के जोरदार भूकंप ने वहां के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह देखते ही देखते धराशायी हो गईं। संकट की इस घड़ी में भारत ने भी तुर्की में एनडीआरएफ और सेना की एक मेडिकल टीम भेजी। एयरफोर्स के C-17 विमान में इन जवानों के साथ डॉग स्क्वाड और मेडिकल से जुड़ी चीजें, हाईटेक ड्रिलिंग उपकरण और ऐसी कई अहम चीजें ये टीम अपने साथ ले गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर तुर्की में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का ऐलान किया। इस मदद के लिए भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने भी ट्वीट कर भारत का आभार व्यक्त किया और कहा कि जरूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की, जहां पहली बार ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। बर्धमान शहर में लगाए गए इस मेले के जरिए नई पीढ़ी को व्यवसाय में प्रोत्साहित करने की पहल की गई है। इसमें बेरोजगार युवाओं को व्यवसायियों के साथ एक छत के नीचे लाने की कोशिश हुई है। 10 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की भी योजना है। मेले में शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था है। बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ मेला देखने और खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। यहाँ करीब 70 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां कंपनी के अधिकारी मौजूद हैं। वो यहाँ आने वाले लोगों को इस मेले के मकसद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बर्धमान टाउन हॉल में बर्धमान डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने इस मेले का आयोजन किया है, जो यहाँ के लिए पहला व्यापार मेला है। नौ फरवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर सक्रिय होने वाला है, जिससे पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ी इलाकों का यही हाल है। उत्तराखंड में मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। हर तरफ यहां भी बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछी हुई है। सफेद चादर के बीच यहां बने होटल रिजॉर्ट अद्भुत और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि यहां पहुंचे सैलानी भी इस बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। बर्फबारी के अलावा पहाड़ी इलाकों में बारिश भी हो रही है, लेकिन बर्फबारी और बारिश के साथ ही उत्तराखंड के 4 जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिल सकता है। शादियों का सीजन शुरू होते ही वाराणसी में गंगा के तट पर शहनाई की गूंज सुनाई दे रही है। शहनाई बजने लगी है, यानी जल्दी ही शादी के मंडप में शुभ विवाह का मुहूर्त निकलने वाला है। लेकिन ये किसी एक शादी का मामला नहीं है, बल्कि कोई भी गंगा तट पर डेस्टिनेशन वेडिंग की अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पिछले ही महीने इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और अब यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग का भी इंतजाम किया गया है। मेहमानों के रहने के लिए शानदार कमरे, बैंक्वेट हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज, सबका इंतजाम किया गया है। साथ ही जिम और इंडोर स्पोर्ट्स का भी इंतजाम इस टेंट सिटी में मौजूद है। बैंक्वेट हॉल में करीब 600 लोग एक साथ आ सकते हैं, जबकि बीच के ओपन एरिया में 1000 तक लोग शामिल हो सकते हैं। इन सभी लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए टेंट सिटी से जुड़े लोग हर छोटी से छोटी चीज पर खास ध्यान दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वाराणसी के इस टेंट सिटी का रुख करें। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समेटे ये तस्वीरें दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख की हैं। पर्यावरण पर बैठक के लिए बेंगलुरु पहुंचे G20 डेलीगेशन का भव्य स्वागत हुआ। विदेशी मेहमानों का पारंपरिक तरीके से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि बेंगलुरु में G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता समूह की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता में पर्यावरण पर G20 की ये पहली मीटिंग है, जो बेंगलुरु में 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगी। विदेशी मेहमानों के साथ इस मीटिंग में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी। बैठक में दुनिया के साथ
जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की जाएगी। बेंगलुरु के बाद पर्यावरण को लेकर गांधीनगर, मुंबई और चेन्नई में भी ऐसी ही बैठकों का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत में ऑल इंडिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। मुरथल के छोटूराम यूनिवर्सिटी में शुरू हुई इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश भर की यूनिवर्सिटी से 16 टीमें पहुंची हैं। 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ चारों जोन की यूनिवर्सिटी की 4-4 टीम चुनी गई हैं। मंगलवार को शुरू हुई इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ी पूरे जोश और उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। सभी टीम के खिलाड़ी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 10 फरवरी को इस प्रतियोगिता का फाइनल होगा। प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने वाली टीम के खिलाड़ियों का चयन नेशनल प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंची टीम के खिलाड़ियों के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। सभी टीम के खिलाड़ी अपने अपने मैच के लिए यहां खूब पसीना बहा रहे हैं। यूपी के कानपुर में एक शिक्षक रामचरितमानस की सहायता से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। शिक्षक पीएस परिहार का मानना है कि केमिस्ट्री कोई आसान विषय नहीं है। इसमें कई एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स को याद रखना काफी मुश्किल है। इसमें पीरियोडिक टेबल भी है और ऐसे में शिक्षक पीएस परिहार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए नया तरीका खोजा और उन्होंने फॉर्मूला के साथ साथ और कई चीजों को याद करने के लिए रामचरितमानस की चौपाई और फिल्मी गीतों का सहारा लिया, जिससे बच्चों को इन्हें याद रखना आसान हो गया है। टीचर पीएस परिहार का मानना है कि इससे बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी मिलेगी और उन्हें अनुशासित रहने में भी मदद मिलेगी। रामचरितमानस चौपाइयों से बच्चों के अंदर 2 तरह का हमने चेंजेस कर दिया है और दोनों चेंजेस हैं, पहला उनके संस्कार, उनका बिहेवियर, उनके अपने फैमिली के प्रति, समाज के प्रति, दोस्तों के प्रति, टीचर के प्रति, ये बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ। और दूसरा, जहां उस सब्जेक्ट को लेकर के उनके अंदर डर रहता था, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्सन रहता था, वो मल्टीपल टाइम बढ़ गया।